हिजकिय्याह ने वो लाइफ जिया। बाइबल लिखा है कि जब वो बीमार पड़ा तो लिखा है उसने एक प्रार्थना किया, उसने घंटों प्रार्थना किया, उसने मिनटों भी नहीं लगा होगा। लिखा है एक प्रोफेट आकर, एक भविष्यवक्ता आकर उसे बोलता है कि इसी बीमारी के कारण से तू मर जाएगा। और लिखा हुआ है कि जब वो भविष्यवाणी करके वो घर से, गेट से बाहर निकला था, आंगन नहीं पहुंचा था, आंगन से ही परमेश्वर का वर्ड आया, बोला जाओ उसको बोलना वो मरेगा नहीं, 15 साल और जिएगा। हालेलुया, 15 साल और जिएगा। रीजन क्या है? अगर आप आत्मिकता संभाल कर रखें, आप बाइबल रीडिंग में है, प्रार्थना में है, उपवास में है, पवित्रता में है, परमेश्वर के साथ चलते हैं, हालेलुया, आप आत्मिक मृत्यु अगर आपके अंदर नहीं है, आत्मिकता में जीवित हैं, हालेलुया, आपकी हर एक प्रेयर इमरजेंसी प्रेयर भी सुनी जाएगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप आत्मिक डेथ में हैं, आत्मिक मृत्यु में हैं, स्पिरिचुअल डेथ में हैं, कोई बाइबल रीडिंग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, क्या ये हिजकिय्याह ऐसा प्रेयर करता तो क्या उसका भविष्यवाणी चेंज होता? आप भविष्यवाणी चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप स्पिरिचुअल में जागृत हैं, अगर आत्मिक जागृत हैं आपके अंदर में, अगर स्पिरिचुअल में आप जीवित हैं, हालेलुया, आपकी लाइफ की हर एक वो चीजें देगी और हर एक चीज जिंदा होगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ब्लेसिंग देने से पहले उसे परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल, मेरे वर्ड में चल, मेरे वचन में चल, क्योंकि जब मेरे वचन में तू चलेगा मैं तेरे अंदर में ब्लेसिंग दूंगा, तुझे मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू सारे पृथ्वी में महान होगा और तेरे जैसा कोई नहीं होगा। आमीन। ये सुनने में अच्छा है लेकिन करने में टाइम लगता है। हालेलुया। और लेकिन जब तक अब्राहम उस लायक नहीं बना, जब तक उस रास्ते में नहीं चला, लेकिन अब्राहम की लाइफ में ब्लेसिंग 1 मिनट नहीं था। वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड था लेकिन शारीरिक ब्लेसिंग नहीं था उसके अंदर। हालेलुया। क्या करना है आपको? स्पिरिचुअल में आपको जागना है, सिर्फ आत्मिकता में रहना नहीं है, आत्मिकता में इन्वॉल्व होना है, आपको शामिल होना है। आत्मिक बन गए ये काफी नहीं है ना जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, चर्च जाता हूँ, संगति करता हूँ, उपवास करता हूँ, दान देता हूँ, पवित्रता में रहता हूँ। इन्वॉल्व होना है, उसमें माहौल में घुसना है, तब ये चीजें आपकी लाइफ में होगी। वो इसलिए बहुत कम लोग ही परमेश्वर के मिरेकल्स को ले पाते हैं। बाइबल लिखा है कि यीशु मसीह एक घर गया था और लिखा है उस घर में शास्त्री फरीसी इनवाइट किए थे अपने घर में, और लिखा है शास्त्री फरीसी को एक बीमार था, हालत में था, और लिखा है उसने यीशु मसीह को इनवाइट किया खाने के लिए। लिखा है जब खा रहा था तो एक स्त्री आई और उस लिखा है उस स्त्री ने फूट फूट कर रोया, और उसने लिखा हुआ है कि इत्र को उसने सबके सामने डाल दिया और बालों से पोंछने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसी शास्त्री फरीसी जिस घर में यीशु मसीह बुलाया गया है, जिस घर में यीशु मसीह आया है, जिस घर को ब्लेस करना चाहता है, वो शास्त्री फरीसी क्या कहता है पता है आपको? वो कहता है अगर ये सचमुच में गुरु होता, ये सचमुच में यीशु होता, ये सचमुच में ये जानता प्रॉफिट होता, तो इस लड़की को अच्छे से जानता ये लड़की कौन से व्यभिचार करके आया है। हालेलुया। क्या करके आया है? जजमेंट करना। हालेलुया। और लिखा है यीशु मसीह ने उसे जान गया, उसने बोला तेरे पाप क्षमा हुआ। उसने एक दृष्टांत बताया और बोला इसके पाप ज्यादा है कि इसके पाप ज्यादा है। उसने बोला इसके पाप ज्यादा है। लिखा है उसने बोला तेरे पाप क्षमा हो गए। क्यों? एक घर में यीशु मसीह आया, एक घर में जिसका यीशु मसीह नहीं आया है, लेकिन यीशु मसीह के पास आकर वो अपने इत्र डालकर वो बालों को पोंछ रहे और माफी मांग रहे प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मुझे आजाद कर, मुझे फ्री कर इसमें से। और एक बोल रहा है यीशु मसीह मेरे घर में आया, उसे खाना खिलाऊंगा, मेरा सब काम बनेगा। हालेलुया। किसका पाप क्षमा होगा? किसके ऊपर प्रभु दया करेगा? किसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा? कौन है आत्मिक दृष्टि में हो आपको नजर आ रहा है? कौन है आत्मिक चीजों में इन्वॉल्व? वो कि जिनके घर में यीशु मसीह आया लेकिन पाप क्षमा के नाम की चीज नहीं है, क्षमा नाम की चीज नहीं, पश्चाताप नाम की चीज नहीं। क्या परमेश्वर उसके घर में अनुग्रह करेगा, उसके घर में चंगा करेगा, उसके घर में समस्या दूर करेगा? कि एक व्यक्ति जिन्होंने ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को देता हूँ, अपना मन को देता हूँ, और लिखा है अपने इत्र लाकर उसने प्रभु यीशु मसीह की सेवा किया। उसने लिखा हुआ है अपने बालों से इत्र को मल के लिखा हुआ उसके पाँव में डाल दिया और लिखा सेवा किया। यीशु मसीह ने कहा इसके पाप क्षमा किए जाएंगे।
हालेलुया, इसके ऊपर दया किया जाएगा। अगर आप मसीह में आने के बाद भी आप लोगों को देखते हैं, उसकी गलतियों को देखते हैं, उसके बारे में बोलते हैं और उसमें नहीं चलते, आप बिगड़ते जा रहे हैं, आपके ऊपर कुछ परमेश्वर नहीं करेगा। इसलिए मैं देखता हूँ हालेलुया, अगर आत्मिकता में आप मरे हुए हैं, आपके अंदर पश्चाताप नहीं निकलेगा कभी भी। अब आत्मिकता में मरे हुए हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे। आप आत्मिकता में मरे हुए हैं, आप प्रार्थना को महत्व नहीं समझेंगे, संगति का महत्व नहीं समझेंगे। इसलिए बाइबल लिखा है पहला जो कलीसिया था, लिखा हुआ आत्मिक दृष्टि और आत्मिक चीजों में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व था। और लिखा है उनमें से प्रेरितों के पुस्तक अगर आप पढ़े ध्यान से तो आपको पता चलेगा, प्रेरितों के काम के पुस्तक उसका अगर आप 2 अध्याय अगर ध्यान से पढ़े तो आपको समझ आएगा कि क्या हुआ उस जगह पर। 2 अध्याय उसका 43 वचन, वे सब लोगों में भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेतों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने में इकट्ठे होते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और लिखे वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद से और मन की सिधाई से भोजन किया करते और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते प्रभु के दिन उसे मिला देता था। अच्छा चलो, चर्च में काम है, आ जाना इस दिन, सोचते बैठे जाएंगे और उस दिन नया नया आइडिया, मेरे को मालूम नहीं होता इतना आइडिया कहाँ से आता है लोगों को। प्रभु को जब सेवा करने के लिए बुलाते हैं नए नए आइडिया आ जाते हैं। गाड़ी बिगड़ गए, पैसा नहीं है, हालेलुया, मम्मी छुट्टी नहीं दे रहा है, कोई पहुंचाने नहीं जा रहा है। आप इन्वॉल्व नहीं होंगे कुछ भी चीजों में, क्या बढ़ोगे आप? इसलिए बाइबल लिखे कि इब्रानियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया था, वो 1 साल 2 साल का विश्वासी नहीं था, लिखा 40 साल। और पौलुस कहता है कि समय के अनुसार तुझे गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें फिर से वही चीजों को बताना पड़ रहा है। बोलता है क्यों? क्योंकि तुमने स्पिरिचुअल डेथ है तुम्हारे अंदर, आत्मिक मृत्यु है। इसी कारण से, क्योंकि तुमने पहली चीजों को जो पहले से जो सिखाए गए उस बातों को तुमने किया नहीं और अभी भी कर नहीं रहे। हालेलुया। मसीह में सिर्फ आना, बपतिस्मा लेना, चर्च आना इतना ही काफी नहीं है, याद रखना। उसके बाद और है पवित्र आत्मा से भरना, सुसमाचार सुनाना, गवाहियां देना, हालेलुया, पवित्रता में रहना, उपवास करते रहना, बाइबल पढ़ते रहना। एक बार नहीं, अगर आप चर्च में किसी को हाथ उठाकर पूछो कितने बार बाइबल पढ़े, एक बार भी किसी ने पूरा नहीं किया है। हालेलुया। और किसी ने अगर 2 बार भी पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा हो। और इसी कारण से उसके आंखें ब्राइटनेस नहीं है, आंखें खुला नहीं है। इसलिए उसको समझाते समझते नहीं है, इसलिए उसको बताते समझते नहीं है। इसलिए उनके प्रार्थना लाइफ कमजोर है, स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर है, क्योंकि बिना वचन के आप प्रेयर नहीं कर सकते और बिना प्रार्थना के आप वचन नहीं पढ़ सकते। और बिना वचन और प्रार्थना के आप दशमांश के दान की बातों में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वही लोग समझ आएंगे जिन लोग वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना में रहते हैं, वही लोग दान देते हैं। हालेलुया। कि प्रेरितों के काम के पुस्तक में लिखा है पहली शताब्दी के जो चर्च थे, पहली शताब्दी के जो लोग थे विश्वास में थे, लेकिन आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक दृष्टि से देखते थे और आत्मिक चीजों में इन्वॉल्व थे। अगर हो जाता बोलता कि कहाँ यहाँ प्रार्थना जाना है, हाँ वहाँ प्रार्थना जाना है, चलो आज हम उपवास करते हैं, उपवास करेंगे, चलो आज प्रभु की सेवा के लिए निकलते हैं, सुसमाचार के लिए निकलते हैं। और होता क्या था? बाइबल लिखा है कि जितने लोग उस चर्च में थे, लेकिन कोई गरीब नहीं थे, कोई बीमार नहीं थे, लेकिन चर्च में मिरेकल्स होता था, अद्भुत काम होते थे, बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े गवाहियां, यहां तक के लिखा हुआ है सुसमाचार का बढ़ोतरी हो उस जगह पर। कारण आत्मिक चीजों में इन्वॉल्व होना। हालेलुया। अगर आज किसी को बोल दो चर्च में उपवास है, आज और 7 दिन का, चर्च में पास्टर जी कब है उपवास? 7 दिन का, हाँ ये तारीख को, घर में बैठ के करो, ठीक लगी का? अगर आप आत्मिक पाए गए हैं, हालेलुया, स्वर्गदूत एंटर होगा। बाइबल लिखा है कि कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान परमेश्वर तक पहुंच गया, और कारण क्या हुआ? लिखा है उनकी प्रार्थना और उनके दान परमेश्वर तक पहुंच गया और परमेश्वर ने कहा तेरे घर में अभी और होना है कुछ। तो पौलुस पतरस को बुला, तेरे घर में उद्धार देगा। अगर आप आत्मिक चीजों में इन्वॉल्व नहीं हैं, डाउन में जा रहे हैं, मैं 90% बोल रहा हूं आपके पाप
एंटर करेगा आपके ऊपर। 19% मैं बोल रहा हूं, आप मसीह में आने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी आप पाप में जाएंगे। हालेलुया। क्यों? आपका स्पिरिचुअल अगर डाउन हुआ, आप खतरे में हैं। इसलिए आपको स्पिरिचुअल में बनाने के लिए, आपको आत्मिकता बनाने के लिए आपको माहौल में घुसना जरूरी है, इन्वॉल्व होना जरूरी है। आज इन्वॉल्व नहीं है जिन लोग, देखो आज उनकी लाइफ क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, जिन लोग चर्च में सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीजों में इन्वॉल्व है, वो चाहे मीडिया में है, चाहे वर्शिप में हो, चाहे वो कुछ भी चीज में हो, चाहे किचन डिपार्टमेंट में हो, कुछ भी है चर्च के, देखो उनकी लाइफ को जाकर, आपको दूसरे से बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको कम तो नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं मैं आपको, सही कि नहीं? हालेलुया। लेकिन नहीं है, उन लोग सिर्फ चर्च आने और जाने वाले लोगों को जाकर देखो। क्यों? कोई प्रेयर नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है, कोई आत्मिकता में नहीं है, और वो चाहते हैं बड़ा रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? मेरे पति चेंज हो जाए, मेरे बेटा प्रभु में आ जाए, मेरे ये चंगा हो जाए, मेरे जॉब लग जाए। इन्वॉल्व हो क्या? देखिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक लेके कोई भी लोग दरिद्र नहीं थे, क्योंकि इन्वॉल्व थे। आज चर्च में कुछ भी प्रोजेक्ट चालू करो, हाथ बहुत कम उठाते हैं, सपोर्ट बहुत कम लोग होते हैं। हालेलुया। इसीलिए उनकी लाइफ में है ऐसी कारण, क्योंकि जब यहां से घोषणा किए जाते हैं, ये यहां की घोषणा नहीं है, प्रभु की घोषणा है। हालेलुया। और जब आप उसका सपोर्ट नहीं करते, उसमें जाते नहीं, उसमें घुसते नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें शामिल नहीं होते, उस माहौल में जाना नहीं चाहते, आपके लाइफ में फिर यही चीज होती है, आप डाउन जाते हैं। हालेलुया। कितना जरूरी है आपके लिए होना। कहाँ होना? स्पिरिचुअल में होना, स्पिरिचुअल चीजों में, माहौल में जाना। अगर नहीं होंगे, आप डेथ में जाएंगे। बोलोगे फिर मैं क्यों आत्मिकता में डाउन होते जा रहा हूँ, क्यों मेरे प्रेयर लेस होते जा रहा है, क्यों मेरी प्रार्थना कम होते जा रहा है, क्यों मैं बाइबल पढ़ना कम होते जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या है? आप इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो गा सकते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? इसीलिए उनकी लाइफ देखो जाकर। चर्च में आकर कुछ भी कर सकते हैं, वो दरी उठा सकते हैं, किचन में काम कर सकते हैं, मीडिया में काम कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन इन्वॉल्व नहीं है। क्या चीज का सोच के? उसको लगता है कि ये पास्टर का काम है, मेरा काम नहीं। और यही कारण से उसके लाइफ में डेथ होते जाता है। वो एक दिन प्रभु में आए, दूसरा दिन आए, तीसरा दिन आए, साल भर आए, 2 साल आए, तीसरा साल खत्म। क्यों? इन्वॉल्व नहीं है। किसमें? कुछ भी चीज में। पूछो कितना साल विश्वासी है? हाँ 2 साल हो गए। क्या करते हो चर्च में? कुछ भी नहीं, चर्च जाते हैं और आते हैं। हालेलुया। इसलिए और जाना और आना चल रहा है। हालेलुया। ले कुछ नहीं रहे, दे कुछ नहीं, खाली आपको ध्यान देना है क्या चीज मुझे चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए। इन्वॉल्व होना, माहौल में जाना। हालेलुया। इसलिए लिखा है हिचकिया जब प्रार्थना किया, एक प्रार्थना किया, कितना मिनट लगा होगा बताओ? यहां से अगर गली से निकलो, कितना मिनट में प्रार्थना करूं? लेकिन दीवार मुड़ कर लिखा है उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरे सामने सब कुछ अच्छी रीति से चलते आया हूं। पढ़ोगे उस वचन कारण से, बीमारी करने के कारण से, ऐसा रोग होगा तुम्हें, उस रोग के कारण तुम मरने वाला। और लिखा 2 वचन क्या लिखा है? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने परमेश्वर के सम्मुख जान कर चलता आया हूं, और जो कुछ तुझे अच्छा लगा वही किया। जो कुछ तुझे क्या लगा? अच्छा लगा, वही करते आया हूं। मैंने कोई सेवा नहीं छोड़ी है, मैंने कोई टाइट नहीं छोड़ा है, कोई महीना नहीं छोड़ा है, मैंने कभी भी बाइबल पढ़ना बंद नहीं किया है।
मैंने कभी भी उपवास करना बंद नहीं किया है। मैं डेली प्रेयर करते आया हूँ, मैं डेली फास्टिंग करते आया हूँ, मैं डेली वचन को पढ़ते आया हूँ, मैं डेली चर्च जाते आया हूँ। अब क्या हो गया मेरे साथ परमेश्वर? और लेकिन जब उसने प्रेयर किया, आंसर उसके टाइम में आया। लिखा है उसने गेट के पास ही नहीं गया था, और उसे एक वर्ड आता है, बोलता है जा, जिस भविष्यवाणी तो बोल के आया ना, वो भविष्यवाणी गलत नहीं है, लेकिन उसकी प्रेयर को मैंने देख लिया है, उसके लाइफ को देख लिया है। ऐसा आप बता सकते परमेश्वर के सामने? ऐसा बोल सकते कभी? ऐसी प्रेयर कर सकते हो आप? मतलब 100% बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते ऐसा। अगर आप किए हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो बोल पाएंगे?